अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अभी सुबह के हो गए हैं 12:30। मैं 11:30 बनाकर बैठी हुई थी, 12:30 हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए हैं, क्लीनिंग, कुकिंग सब कुछ हो गया। सैलड वगैरह भी नहीं बनाया, बहुत सारे काम हैं जैसे आप लोगों को पता है। तो आज मैं बहुत चीज़ें जो मैं आपसे लास्ट टाइम में डिस्कस कर रही थी कि ढूंढने वाली हैं और ढूंढ कर रखूँगी। काफ़ी हद तक जो राशन है वो आ गया, मतलब ग्रॉसरी की जो भी चीज़ें होती हैं, स्पेशली जो हमारे स्पाइसेस हैं और ये वो दूसरी जगह से आते हैं तो वो आ गए हैं। और जो लोकली हैं तो वो तो ऑब्वियसली आप कभी भी जाकर ले सकती हैं। जो दूसरी जगह से आती हैं, इंडियन और पाकिस्तानी स्पाइसेस और ये सब कुछ, तो उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 1 हफ्ते का टाइम होता है। तो वो सब कुछ आ गया। और इसको देखें, इधर आओ मोमिना, इधर आओ। भाईजान किधर गए हैं? भाईजान का जूता लेके पूरे घर में घूम रही है। वो एक्चुअली मौसम जो है वो लेकर गए हैं रेयान को कटिंग के लिए। उसके बाल जो हैं वो आई थिंक हमने लॉकडाउन से पहले कटवाए थे और उसके बाद ऑब्वियसली चांस कोई नहीं था कटवाने का, तो बहुत लंबे बाल हो गए हैं। तो इस वजह से आज मैंने कहा इसकी कटिंग करवा दो। और मोमिना की कटिंग जो है वो अभी बुध नहीं जुमेरात को करवाएंगे, क्योंकि जुमेरात को मौसम को सुबह के टाइम जो है वो ऑफ होगा, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। और एक एक करके बच्चा लेकर जाते हैं, हम लोग बैठ के बात कर लेते हैं, फिर खड़े होके काम तो करना ही है। जी जी जी, आ जाओ, वो ले लो अपना, वो ले लो। मैंने कहा सारे काम स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बात कर लूँ, व्लॉग स्टार्ट कर लूँ, बिकॉज़ बहुत अच्छा लगता है और एक डिफरेंट एनर्जी होती है जब आप सुबह ही मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। एक्साइटमेंट होती है, दिल जाता है कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ इस सारी जर्नी को, जो जो भी हो रहा है। अम्मी भी काफ़ी सारा सामान लेने गई हुई हैं, तो जब वो लेकर आएंगी वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्या क्या लेकर आई हैं। चलिए बाहर चलते हैं और जाकर देखते हैं कि क्या चीज़ें हमें मिलती हैं क्या नहीं मिलती। बिकॉज़ अम्मी ने सिर्फ मुझे बताया कि इधर है, अब हैं नहीं है, ज़ाहिर उनको भी तो याद नहीं रहता, लेकिन मोस्टली उनको याद रहता है, बट चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं और फिर हमने हर चीज़ अम्मी से पूछनी होती है। तो मैं ढूंढ के रख देती हूँ, फिर जब वो आएंगी तो उसके बाद पूरा प्रोसेस उसका कर लेंगे, जो भी तवे का प्रोसेस है। मैं अभी बाहर जाती हूँ और जाकर देखती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए। मोमिना आप क्या खा रहे हो मीठे? ये देखें इस लड़की को, ये क्या हो रहा है इधर? ये क्या हो रहा है? क्यों पेट निकाल रही हो सारे? कैसे कैसे हुआ ये? आपने टूटू किया इसको? चलो लाओ, दो मुझे दे दो। चलो बाहर चलें, बाहर चलें। ये देखिए बाहर के नाम पे कैसे एनर्जी आ जाए। चलो 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 बाहर चलो, चलो चलो, इसको छोड़ो, फिर इसको छोड़ो। बच्चों को बाहर, मोमिना रेयान दोनों ही बाहर जाने की बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं। इसमें तो नहीं, अब मैं दूसरे को चेक करती हूँ, शायद दूसरे में हो। ये अम्मी ने बहुत बड़े बड़े जो हैं वो पतीले रखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये मेहमानों के लिए जब वो आते हैं तो तब ये यूज़ होते हैं। अच्छा, जो मैं ढूंढ रही हूँ वो तो नहीं मुझे मिला, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे मिल गई हैं। ये मेरा, तो आप लोगों के साथ भी शायद ऐसे होता होगा कि जो चीज़ आप देखने आओ वो आपको मिले ना, और कुछ और आपको मिल जाए जिससे आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हों। ये मेरा फर्स्ट टेनिस रैकेट है जो मैंने लिया था डिकैथलॉन से, और इसकी अच्छी, मतलब इसका वेट जो है वो ज़्यादा, तब मैं ज़्यादा वेट वाला भी टेनिस यूज़ कर लेती थी, लेकिन अब शायद, अब तो है आउट ऑफ टच हो गया, अब तो नहीं कर सकती। और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तब मैंने इसको आई थिंक 60 या 80 इन दोनों में से किसी एक प्राइस का लिया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो जो इसकी ग्रिप है वो मुझे मेरे कोच ने ला कर दी थी
कि इसके ऊपर तुम ग्रिप, अब तो ग्रिप ख़राब सी हो रही है, मोमिना को यही वाला चाहिए और इसकी ग्रिप जो है वो बाकायदा ऊपर से उतर रही है। इसको मैंने तकरीबन मतलब कितने 5 साल तो मेरी शादी को हो गए हैं, उससे पहले ही हाथ लगाया होगा, कभी लगाया होगा, खेला होगा। तो उससे पहले भी 1 साल पहले नहीं, 1 साल तो नहीं पर 6 महीने पहले तक टेनिस मैंने छोड़ दिया था। तो काफ़ी साल हो गए हैं टेनिस खेले हुए। तो होता है ना, जब आप किसी चीज़ ऐसी चीज़ को देखते हैं तो आपकी मेमोरी जो है वो वापस आ जाती है और अजीब सी वो दिन याद आ जाते हैं जब मैं खेलती थी धूप में। अच्छा, तब धूप भी नहीं थी लगती, एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती थी, कई कई घंटों तक खेलना बहुत अच्छा लगता था। खाना नहीं, इसको गंदा ये। सो किस किस के साथ ऐसे कुछ भी यादें जुड़ी हुई हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तवा मैं देखने आई थी, तवा तो मुझे मिला कोई नहीं है और ये मुझे जो है मिल गया। अब शायद अम्मी ने कहीं बहुत डीपली पैक करके ना रखा हो तो मैं कह नहीं सकती, बट ऐसे मुझे कहीं पे कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि ऐसा कुछ है इधर पड़ा हुआ। चलो मैं देखती हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखे जी, खोलते खोलते ये ही उतर गया है, पता नहीं कैसे। मैंने तो बस आराम से इसको ऐसे की है और ये पूरा पीस इसका उतर के नीचे आ गया। आजकल पता नहीं क्या हो गया। चलो जो काम कर रहे थे वो कर लेते हैं। अब ये है जी नया तवा, अभी इसको रखती हूँ और अम्मी आके इसका अब जो भी करना होगा करेंगी, क्योंकि इसको कुछ तो लगा के रखती हैं ऑयल वगैरह। तो इसको मैं सिंक में रखती हूँ। बहुत हैवी है ये तो जी। मीठे जी जी जी। और रेयान अभी कटिंग करवा के आ गया है और आते ही उसको जस्ट खेलने की पड़ी है। रेयान इधर देखो तो सही बेबी, आप जरा। रेयान सबको सलाम करो। मेरा सोना कितना प्यारा लग रहा है, सब कमेंट करके बताएं रेयान की कटिंग कैसी हुई है। रेयान ऊपर देखो, आप ऊपर ऊपर। अभी मैं ऊपर आ गई हूँ और आप लोगों के साथ मैं ये सारा सामान जो है वो शेयर करने लगी हूँ कि क्या क्या आया है। ऑब्वियसली मैं तो हर जगह नहीं जा सकती बच्चों की वजह से। अम्मी जो है ये सारा सामान लेकर आई हैं, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नए घर की नई चीज़ें, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी एक्साइटमेंट, जब कहीं नई जगह पे जाओ तो नई जगह पे जाने की एक्साइटमेंट भी होती है और नई चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप सीखते भी हो और आप एक्सपीरियंस भी करते हो और बहुत खूबसूरत सी मेमोरीज भी बन जाती हैं। जल्दी से देखते हैं क्या क्या आया है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ, टोकरी सी है और जिसमें आप चीज़ें डालकर इसको सुखा सकते हैं। और इसकी अच्छी चीज़ ये है कि साइड पे ऐसे निकलते हैं, तो आप इसको सिंक में, बर्तन धोने वाला जो सिंक है उसमें रख कर ऐसे इसको रखते हैं तो नीचे से पानी जो है वो निकलता रहेगा और इस तरह से सूख भी जाएगा। और एक अच्छी कन्वीनियंट सी चीज़ है, अच्छी लगी है। फ्रूट, सब्जियां, जो भी आपका दिल चाहे आप इसमें कर सकते हैं। एक ये आया है और उसके बाद ये, उसकी प्राइस मैं आपको साथ साथ प्राइस बताऊं, लेकिन इसके ऊपर प्राइस लिखी हुई नहीं है। जिस चीज़ की लिखी हुई है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ और जिसकी नहीं है वो मैं अम्मी से पूछूंगी। अगर अम्मी को भी याद हुआ तो ठीक है। हम लोगों के साथ ये बड़ा मसला है, हम चीज़ ले आते हैं, फिर हमें ऑब्वियसली बिल के ऊपर तो लिखा हुआ होता है लेकिन हम लोग वैसे याद नहीं रख पाते कि क्या प्राइस थी अनलेस उसके ऊपर लिखी हुई ना हो। ये 3 कंटेनर्स हैं। जैसे खाना जो है वो बच जाता है तो आपने फ्रिज में रखना है, तो उसके लिए ये 3 कंटेनर्स हैं। ये 3 यूरोस के हैं। एंड उसके बाद ये 2 बोल हैं। इसमें आप दाल चावल कुछ भी भिगो के जैसे रखना हो, धो के रखना हो, कोई चीज़ काटनी हो, सब्जी बनानी हो, आटा डालना हो, कुछ भी, मतलब आटा गूंद के डालते हैं, ये उस चीज़ के लिए भी हो सकते हैं। एक थोड़ा बड़ा है और ये छोटा है। ये है
1.8 लीटर और ये है 2.8 लीटर। सो ये इस तरह से है। और एक और है बड़ा वाला, ऑब्वियसली फैमिली हमारी बड़ी है तो थोड़ा सा बड़ा भी चाहिए। सो ये है 3 लीटर्स का बॉल। और सब कुछ रेड रेड है, आप लोग सोचे होंगे एक्चुअली सारी चीज़ें ही रेड आ गई हैं। सो मैं अम्मी से वही कह रही थी, अम्मी कहती हैं रेड थीम हो गई है मैंने कहा अच्छा, अच्छी बात है ये। सो इसकी प्राइस है 1 यूरो और इनकी भी प्राइसेस हैं 1 यूरो। और ये उससे भी बड़ा है एक, ये एक्चुअली जैसे बच्चों के कुछ कपड़े हैं, जैसे बहुत ज़्यादा मोमिना जो है वो कुछ भी लगा लेती है ऊपर, तो मैं थोड़ी देर उनको भिगो के रखती हूँ और उसके बाद फिर जब आप उनको थोड़ा सा ही मसलते हो तो ऊपर से सारे जो उसके दाग हैं वो उतर जाती हैं। सो ये उस पर्पज़ के लिए मंगवाया है कि बच्चों के जैसे कपड़े हैं वो इसमें मैं भिगो के रख दूँ तो बाद में धोने के लिए आसानी हो जाएगी। सो ये है 2 यूरोस का। उसके बाद ऐसे 4 हैं, 2 इस तरह के हैं, 2 इस तरह के हैं कंटेनर्स दालें डालने के लिए। और इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ कि इसके अंदर कितने मतलब इसका वेट कितने केजी या लीटर्स इसके अंदर चला जाएगा। सो वो तो नहीं लिखा हुआ, बट इसकी प्राइस है 350 ईच इसकी प्राइस है। 2 ये हैं और साथ में हैं 2 ये। सो टोटल ये मैंने 4 लिए हैं दालों के लिए, बिकॉज 2-3 दालें ऐसी हैं जो हमारे घर में बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं। सो उसके लिए ये चाहिए जिसमें, और यहाँ पर ये है कि छोटे पैकेट नहीं मिलते दालों के, 2 किलो से कम कोई भी नहीं मिलता। सो उसके लिए ये परफेक्ट है। सो उसके बाद एक ये हैं छोटे छोटे से क्यूट से मेरी मोमिना साइज के बॉल। छोटे छोटे बच्चों को कोई चीज़ जैसे स्वीट कॉर्न बच जाती है या अपने अतून का डिब्बा खोला है पूरी नहीं लगी या चिकन कुछ बच जाता है तो वो इसमें डाल के हम लोग फ्रीज कर सकते हैं या वैसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। इसी पर्पस के साथ ये जैसे फ्रूट्स हैं ज़्यादा कट जाते हैं नहीं कोई खाता तो इसमें डाल के फ्रीज कर सकते हैं, बाद में मिल्क शेक बनाकर, मतलब कोई भी इसका यूज हो सकता है। ये नहीं पर्टिकुलरली कि इसी चीज़ के लिए है। इसके ऊपर तो प्राइस नहीं लिखी हुई, लेकिन इसके ऊपर लिखी हुई है ये 1.5 यूरो के हैं 3। उसके अलावा ये एक है ऑयल डालने के लिए, ऑयल या सालसा कुछ भी डालना हो, लेकिन मैं भी सोच रही हूँ इसको ऑयल के लिए, बट अम्मी सोच रही हैं कि ऑयल के लिए हम लोग लें शीशे की। सो देखो क्या होता है, अभी नेक्स्ट इसके अंदर क्या चीज़ जाएगी वो आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी मैंने सिर्फ सोचा है कि मैं इसमें ऑयल डालूंगी। उसके बाद ऐसी 12 हैं डिबियाँ, वो इस वजह से कि जितने भी खड़े मसाले हैं और जितने भी ऐसे मसाले हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने खानों में, उन सबको इसमें डाल के रखूँगी। मुझे जो पसंद थी उसमें डिफरेंट कलर्स थे तो मैं चाहती थी कि एक जैसा हो। सो वहाँ से अम्मी ने मुझे फ़ोन किया कि मतलब क्या करना है अब, तो मैंने फिर उनसे कहा जो एक जैसा दिखता है बस उसको ले आए। ये एक जैसे मतलब इस तरह के पूरे 12 के 12 में मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें पूरे 12 के 12 हैं इसके अंदर। और ये 2 जो कंटेनर्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक आटे के लिए है और एक चावलों के लिए है। यहाँ पर कम नहीं मिलता, 10 किलो 5 किलो का आटा मिलता है, लेकिन वो अक्सर अच्छा नहीं होता, उसके अंदर मतलब नहीं वो सही होता, उसके अंदर कीड़े मकोड़े होते हैं। तो इस वजह से 10 किलो वाला चूँकि ज़्यादा बिकता है, 20 किलो वाला सॉरी ज़्यादा बिकता है, तो वो ही हम लोग लेना प्रीफर करते हैं, 4 दिन चले जाते हैं। सो इसकी प्राइस मैं आपको बता दूं 1 यूरो ईच है। और ये जो बड़ी बाल्टी हैं ये 5.5 यूरो एक के हैं, इसके 5.5 इसके 5.5। सो ये ऐसे हैं। उसके बाद ये एक कढ़ाई ही है, मतलब वैसे तो मैं फ्राई चीज़ें नहीं खाती, लेकिन समटाइम्स
कोई ऐसी चीज़ बनानी पड़ जाती है तो ये होना ज़रूरी है। और इसके साथ इसकी ये लिड है, लिड जो है वो 3 यूरो की है और ये जो है ये 8 यूरो की है। सो ये भी ज़रूरी थी। उसके अलावा ये नाइफ, फोर्क और साथ में टीस्पून ये सारे आए हैं। ऑब्वियसली ये भी चीज़ें ज़रूरत की हैं। अब इनकी प्राइस इसके ऊपर तो नहीं लिखी हुई, अब मुझे पता भी नहीं है कि इसकी प्राइस है क्या, लेकिन अगर मुझे पता चल गई तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। उसके बाद ये एक स्टील का टब है, ये भी 3.5 यूरो का है और इसके अंदर भी लिखा हुआ नहीं है कि इसमें कितनी इसकी कैपेसिटी है, लेकिन ये बड़ा है। जैसे हम लोग सारे अगर मिले हुए हों तो इसमें अगर किसी चीज़ की मैरिनेशन करनी है तो वो आराम से हो जाएगी। सो ये उस पर्पस के लिए है। वो जो मैंने आपको कंटेनर्स दिखाए ये उनके साथ इनकी लिड भी है। ऑब्वियसली लिड तो ज़रूरी है। उसके बाद ये रोटी बनाने के लिए जिसके ऊपर हम बेलते हैं ये वो है, और जो रोलिंग पिन है वो वहाँ से मिली नहीं है तो अम्मी अब आइकिया गई हुई है। देखो वहाँ से क्या क्या आता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगा कि उधर से क्या क्या है। सो ये तो यहाँ से मिल गया था तो आसानी हो गई है। सॉरी, इसकी जो प्राइस है इसकी है 5.5 यूरो। प्राइस इसकी 550 है। और ये है चॉपिंग बोर्ड, और चॉपिंग बोर्ड जो है इसकी प्राइस है 825। सो इसकी प्राइस ये है। साथ में ये ब्रशेस वगैरह डालने के लिए वॉशरूम के लिए यूज़ करूँगी इसको, बिकॉज टूथब्रश और टूथपेस्ट और जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो इसमें जाएंगी। उसके अलावा ये 2 स्पैचुलाज हम लेकर आई हैं, एक मीठे के लिए और एक नमकीन के लिए। और ये बहुत दफ़ा हम लोगों ने आजमाया हुआ है, अगर आप एक ही रखें दोनों के लिए तो जब आप मीठा बनाते हैं ना उसमें महक आ जाती है आपके नमकीन खानों की। सो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि दोनों सेपरेट हों। सो ये सेपरेट लिए हैं और इसकी प्राइस है 1 यूरो और इसकी प्राइस है 150। और ये एक लेकर आई हैं, इसको जैसे हमारे उधर लोग दम देते हैं चावलों को और नीचे कुछ तो रखते हैं ताकि चावल लगे नहीं, तो ये उस पर्पस के लिए है। आप लोग ऐसे देख सकते हैं इसको। सो इसको चूल्हे के ऊपर रख दें और ऊपर आप जो भी आपका पतीला है वो रख दें। इससे ये क्या होगा कि ये तवे का काम करेगा। सो ये उस पर्पस के लिए आया है। और बस आज के लिए बस इतना ही। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। ओ हाँ, प्लेटें भी आई हैं, वो नीचे हैं, वो मैं आपको कल के वीडियो में दिखा दूंगी, बिकॉज अभी नीचे जाकर उनको लाना बहुत मुश्किल है। अभी इसी सारे चीज़ों को मैं समेटूंगी और इंशाल्लाह आज जो चीज़ें आएंगी शाम को वो कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मेरी ये वाली शॉपिंग जो है अम्मी ने की है, अम्मी ने कपड़ों की भी की थी। ये भी अब कपड़ों की शॉपिंग भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी और ये वाली शॉपिंग भी अम्मी ने की है। सो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वाली शॉपिंग भी बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। एंड इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।